तो कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम इंडियन पॉलिटी के एक और न्यू चैप्टर को डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं आपको आज बता दूंगा कि कौन कौन सा यहाँ से इंपॉर्टेंट होने वाला है, कौन कौन सा एग्जाम में आ सकता है और कौन कौन सा एग्जाम में नहीं आएगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर एंड तक। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आज हम डिस्कशन करने वाले हैं उद्देशिका यूनिट 4। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। भारतीय गणतंत्र 26/1/1950 के सही संविधान वस्तु थी जब संविधान लागू किया गया। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान ने हमारे राष्ट्र का उल्लेख किया भारत तथा इंडिया नाम से। ठीक है, बढ़ते आगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंध में शब्दों का सही क्रम है सार्वभौमिक, समाजवादी, पथनिरोध, प्रजातांत्रिक। ठीक है, बढ़ते आगे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द समाजवादी और पथनिरपेक्षता। ठीक है, बढ़ते आगे। भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य परिणित करता है संविधान की प्रस्तावना। वह शब्द जो 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतांत्रिक। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रदान उद्देशिका बना। इसके प्रकृति न्यायबोध जुडिशियली नहीं है। संविधान को ब्रिटिश प्रावधानों के यह रुद्ध ओवरराइड नहीं कर सकता। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था 42वीं 42 संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। वह शब्द जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित थे समाजवादी, पथनिरपेक्षता तथा अखंडता। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। देखिए दोस्तों, इसे आपको समझना पड़ेगा। हर चीज़ आपको अगर दिमाग में रटोगे तो नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोक शब्द से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हम भारतीय लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया। संविधान की प्रस्तावना में भारतीय व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता से। भारत में संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव युक्त करता है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है लोक कल्याण। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है आर्थिक स्वतंत्रता का। किसका वर्णन नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है धार्मिक न्याय। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। संविधान का वह भाग जो उसकी आत्मा कहलाता है उद्देशिका संविधान का आत्मा कहलाता है। भारतीय संविधान प्रस्तावना में हमारे सप्रभु प्रजापति और गणतंत्र की जन्म कुंडली BM मुंशी ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा जाता है। BR अम्बेडकर ने कहा था संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। उच्चतम न्यायालय की धारणा प्रस्तुत की है उद्देशिका संविधान का भाग है बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के बाद। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। भारत के संविधान के उद्देश्य में एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध है उद्देशिका और राज्य की नीति निर्देशक का तत्व। ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। भारतीय संविधान के उद्देश्यों की प्रतिबंधित करता है। कौन प्रतिबंधित करता है? संविधान की प्रस्तावना, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। और भारत के संविधान में उद्देशिका का व्यवस्था की गई 3 प्रकार, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। 3 प्रकार से की गई है, 3 प्रकार। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए हम टाटा बाय बाय, फिर से मिलते हैं एक अन्य वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।